उत्पत्ति 26वें अध्याय में इसहाक उस देश में बोता है और 100% कट नहीं पाता है। देश में अकाल पड़ गया है, पानी नहीं है, सब जो अकाल से बचने के लिए जाते हैं। और यह भी उस गांव को क्रॉस करके जाता है, उस गांव में रहने के लिए, बल्कि मिस्र देश को जाता है। परमेश्वर उसको कहता है कि मिस्र नहीं, तुम इसी देश में रहो। सभी लोग जहां जी नहीं सकते वहां पर तुम रहो, क्योंकि तुम्हारा जीना या सफलता जो है परिस्थिति के आधार पर नहीं, प्रकृति पर आधारित नहीं, बल्कि मुझ पर आधारित है। यह पाठ सीख कर जाओ। उस गांव में पानी नहीं था, बरसात नहीं हुई, सब कुआं खोदते हैं, पानी नहीं आता, पर यह कुआं खोदता है, पानी आ गया। और वहां के लोग बोलते हैं कि यह हमारे बाप दादों का है। कहता समस्या नहीं, रख लो। फिर दूसरा एक, पहले एसेक, उसके बाद सितना नाम की जगह खोदता है, कहता है कि वो भी मुझे चाहिए, तो भी दे देता है। फिर रहबोत में जाके खोदता है, फिर कहता है रख लो। तो तृप्त हो गया, ये इसहाक तृप्त हो गया। यह रहबोत है। परमेश्वर ने कहा कि तुम बढ़ गए हो, अब निकलो यहां से। दो कुएं उन्होंने ले लिए, तीसरा जब अनुभव करने के लिए आया तो परमेश्वर का तू बेरशेबा चला जा। तो परमेश्वर ने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अगले ही वचन को पढ़कर देखिए, कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुआं जरूर नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुआं है या नहीं वो मुख्य बात नहीं है, मैं हूं तो निश्चय रूप से भलाई होगी। किसी चीज को मत पकड़िए, व्यापार ये वो, परमेश्वर है तुम्हारे साथ। क्या बात है भाई। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। अगर वो तुम्हारे साथ है तो कुआं हो या बिजनेस हो, व्यापार हो, वो सब जरूर नहीं। परमेश्वर है, यहोवा है, निश्चय रूप से भलाई होगी। एक व्यापार नष्ट हो गया, 100 व्यापार तुम्हारे खोज में आएंगे। उसी को पकड़ के मत रहिए, पड़ोसी को देखकर बोलिए परमेश्वर तुम्हें कभी ना छोड़ता है और ना कभी तुम्हें त्यागता है। निश्चय रूप से तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए भलाई होगी। आमेन, आमेन। जो गया उसके बारे में मत सोचिए, ये गया वो गया। उन दिनों में थोड़ी बुद्धि होती तो बगल वाले 5 सेंट को हम खरीद लेते। गया छोड़ो। पापा है तो फाइन आपको देंगे। आपका पूरा भरोसा आपके पापा पर होना चाहिए, जो श्रेष्ठ आपको देगा। इसलिए भजन का लेखक बताता है कि भलाई और करुणा मेरा पीछा करेगी। सुबह उठते ही भलाई और करुणा मेरा पीछा करेगी, मेरा कटोरा उमड़ेगा। पुराने नियम में कुछ नहीं, अब्राहम ने जो जिया, इसहाक ने जिया, याकूब ने जो, कुछ भी नहीं है, नथिंग। पुराने नियम में जो है याजक थे, बहुत ही चर्बी भरपूरी में खाए। हर दिन जो नॉन वेजिटेरियन, पता नहीं हर दिन खा के कैसे वो अच्छा रहे। आज खा नहीं सकते, हर दिन नॉन वेज। देखिए हर वक्त जो है इधर का मांस, बिल्कुल अच्छा गोश्त वो खाते थे हर दिन। पता नहीं कैसी जिंदगी। कॉस्टली ड्रेस वही पहन सकते थे। उस पहले के भवन की महिमा से भी ज्यादा बाद की जो भवन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा होगा, श्रेष्ठ होगा। उन याजकों से भी आप याजक हो, आप ही परमेश्वर के भवन हो, मंदिर हो, वो सब कुछ भी नहीं है। आप श्रेष्ठ हो। आप जो जिंदगी जी रहे हो वह जो है उनके जलने लायक जिंदगी परमेश्वर आपको देगा, ऐसे कहा गया। कहता है कि हम जो जिंदगी दे रहे हैं, ऐसी जिंदगी जीने के लिए वो लोग तरस रहे थे। उन दिनों में हम रह रहे हैं। अगर ऐसा रह रहे हैं तो श्रेष्ठ और भरपूर की जिंदगी जी सकते हैं। जीना चाहते हो, विरुद्धता नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, आएगा, पर हम जीतेंगे, ये बहुत ही निश्चय है।